पत्रकार साथियों का पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। जब सरकार और डिपार्टमेंट स्कूल को मान्यता देते हैं तो हर प्रकार की चीज देखते हैं, बच्चों की सुविधा देखते हैं, बच्चों के लिए ठीक पानी की व्यवस्था हो, ठीक हवा के कमरों में हवादार कमरे हों, कमरे में 2 दरवाजे हों, टॉयलेट बाथरूम ठीक हों, तो सारी जो भी नॉर्म्स है हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको पूरा करके और उनको मान्यता मिलती है। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के जिंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं। ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझबाग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूं, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई, पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर 2 प्रकार का प्रेशर रहता है। एक तो अभिभावक का प्रेशर रहता है। अभिभावक जब इतना मोटा पैसा लगा के बच्चे को बाहर निकालता है, बाहर भेजता है, तो उसकी ये मेंटलिटी होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे, बढ़िया दे और थोड़े से टाइम में दे। तो बच्चा उधर उन एकेडमी वालों का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देने का उनका जिस प्रकार का तरीका है वो रट्टाफिकेशन है। वो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं, और रट्टा किसी भी चीज का हम लगाएं वो ज्यादा देर माइंड में नहीं रहता। तो बच्चा जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो चीज कैसे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो बच्चा जब डिप्रेशन में आके, और उसको अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको सुसाइड जैसी माइंड में ये चीजें आने लग जाती हैं। और कई बच्चे आपने देखा होगा, इस साल भी, ये साल शुरू हुआ है पिछले थोड़े से दिन में, अब भी 2-4 बच्चों ने सुसाइड वहां कर, 8 बच्चों ने वहां सुसाइड कर लिया। ये सरकारी आंकड़े हैं कि 8 बच्चों ने। इस बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमने, हमारी एसोसिएशन ने एक मुहिम 3 साल पहले चलाई थी, और उस मुहिम का ये रिजल्ट था कि केंद्र की सरकार ने कानून बना के और हरियाणा सभी सरकारों को ये लिख दिया कि अपने अपने प्रदेश में आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो इलीगल है। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में होना चाहिए। वो बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में हो, स्कूल होना चाहिए। तो इन एकेडमियों के खिलाफ सरकार ने अभी पिछले दिनों कार्रवाई भी शुरू करी है, सबको नोटिस भी दिए हैं। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं, पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक चीज कानून बन गया, क्लियर हो गया, पहले तो चलो पेरेंट्स के दिमाग में पता नहीं कुछ होता, तो ये पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज को सोचें कि जब सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास बहुत पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, उनको पता है सारी चीजों से, वो गुजरे हैं, उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल, और तब जाके ये बहुत लंबे टाइम में कानून बना है। तो अभिभावकों से मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा, 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा स्कूलों में हो, उनको एकेडमी में ना भेजें, ताकि उनके बच्चों का बचपन बच सके और इस देश का बच्चा, इस प्रदेश का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपने शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, हर प्रकार का उसका विकास और बच्चे का सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो एकेडमी में ना भेज के उन बच्चों को अपने विद्यालयों में, चाहे सरकारी में भेजें चाहे प्राइवेट में भेजें। दूसरा, एकेडमी के खिलाफ सरकार का जो निर्णय आया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उस निर्णय का स्वागत करती है। और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जो अधिकारी हैं हमारे शिक्षा के, क्योंकि कार्रवाई तो अधिकारी करते हैं, सरकार ने कानून बना दिया, कानून को लागू करवाना अधिकारियों का काम है। आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, पूरे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सभी डीओ, सभी डीडब्ल्यू, सभी बीओ, ये सीधी चेतावनी है, अगर इस मामले में किसी भी अधिकारी ने कोई कोताही बरती
उस अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसको सरकार के स्तर पर भी देखेंगे और उसको कोर्ट में भी घसीटेंगे। अगर किसी ने ये मंथली सेट करके पैसे लेके और इनको छोड़ दिया, कोई बचाने की कोशिश जैसे पिछले दिनों कई बार होती रही है, छापा मार दिया फॉर्मेलिटी के लिए, खाना पूर्ति कर दी, अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम सरकार से भी करवाएंगे और हम उसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे। दूसरा हमारा एक ये प्ले स्कूल, हम प्ले स्कूल का भी एक हम बहुत साल से इसके लिए भी लड़ रहे थे कि जो प्ले स्कूल है उनका भी कानून बने। तो सरकार ने उसके लिए कानून बनाया और कानून बना के सबको ये कह दिया आप अपनी इसकी प्ले स्कूल की मान्यता लें। परंतु भिवानी शहर में मेरे ख्याल से एक आधे स्कूल को छोड़कर कोई स्कूल प्ले स्कूल 170 के करीब स्कूल प्ले स्कूल चल रहे भिवानी ब्लॉक में, किसी के पास भी कोई मान्यता नहीं है। वो क्या करते हैं, 2 कमरे छोटे छोटे कमरों में 20-30 बच्चों को रोक लेते हैं, कोई टीचर नहीं रखते, वो अपना घर का काम भी करते हैं और उन बच्चों को भी देख लेते हैं। भाई गली के वहीं क्या वहीं बच्चा वहीं रह जाए। तो इस प्रकार के जो प्ले स्कूल हैं डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, नोटिस दे दिए गए हैं सबको। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। जो इलीगल स्कूल प्ले स्कूल हैं उनकी ये जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये सूची जारी कर दी गई है। वो अपने ऑफिशियल तरीके से भी सूची को जारी करेंगे, परंतु ये नोटिस इनको सबको भेज दिए हैं कि आप 1 अप्रैल से बच्चों का दाखिला नहीं करेंगे। ये क्लियर कट कहा गया है इसमें। अगर आप दाखिला करते हैं तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और आपको इसको बंद भी किया जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो ये फर्जी जो प्ले स्कूल गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में 2-2 कमरों में खुले हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में करवाएं, रिकॉग्नाइज स्कूलों में करवाएं, जहां बच्चे को ठीक शिक्षा मिल सके, ये बच्चा पढ़ सके। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह है। सरकार ने 134A का हमारा 5 साल 6 साल से जो पैसा शुरू से पेंडिंग चला रहा है, तो मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 34 करोड़ रुपया इन प्राइवेट स्कूलों का जो बकाया था, हमारी कोरोना काल में भी मांग थी कि ये पैसा दे दिया जाए तो इन स्कूलों में हम बच्चों के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करें। वो पैसा सरकार ने रिलीज कर दिया है और वो ट्रेजरी से चला गया है। वो 2-4 दिन में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंटों में वो पैसा आ जाएगा। तो ये सरकार का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखो, हम हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश में सभी स्कूल संचालक अपने स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े। मेरी आस्था बीजेपी में है, दूसरे स्कूल की आस्था कांग्रेस में भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ हमने राजनीति नहीं करनी। हम प्राइवेट स्कूलों के वेलफेयर के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वेलफेयर के लिए, हमारे टीचर के वेलफेयर के लिए और अभिभावकों के वेलफेयर के लिए हमारी एसोसिएशन काम करती है। तो राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हमारी एसोसिएशन है। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई बाध्य नहीं है। जहां जिसकी आस्था है वहां वो अपना काम करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ गैर राजनीतिक और बच्चों के हित में काम करने के लिए। आपके लिए आज से 10 साल में सरकार ने कुछ काम क्यों पहले स्कूल को लेकर या स्कूली शिक्षा को लेकर बनाया? देखो, सरकार ने काम तो किए हैं। अब ये कानून, ये अकेडमियां तो बहुत साल वर्षों से चल रही थी। ये कानून बनाया ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया। 134A का पैसा, 134A के बच्चे तो कांग्रेस सरकार में भी पढ़वाए थे और उन्होंने कोई पैसा फिक्स नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो रामविलासी जब अध्यक्ष के शिक्षा मंत्री थे उस समय हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें पैसा फिक्स हुआ था और उन्होंने वो पैसा हमें दिया भी है। तो काम हुए हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे भी सरकार ने ध्यान दिया है। सरकारी स्कूलों का भी स्तर सुधरा है, प्राइवेट स्कूलों का भी स्तर सुधरा है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। तो इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। उसी के लिए हम हरियाणा की सरकार का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से करेंगे, ताकि हमारी 1-2 डिमांड और रहती हैं, उन डिमांड को भी हम उनके सामने रखेंगे ताकि वो भी पूरी हो जाए। देखो, मुख्यमंत्री राजनीतिक नहीं होते। मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री का सम्मान करें। अगर हाँ जी, तो वो तो सब। देखो, पिछले दिनों आपको ध्यान होगा
हरियाणा सरकार ने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारा बसों का पैसेंजर टैक्स हटाया था। हमने जींद में उनका बहुत बड़ा अभिनंदन समारोह किया था। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा सम्मान समारोह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जींद की धरती पर किया था। तो हम हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, किरण चौधरी ने हमारा एक काम किया था, हमने जन सेवा स्कूल में उनका भी अभिनंदन किया था। तो हमारे लिए जो काम करता है, बच्चों के अभिभावकों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है, वो हमारे लिए सब आदरणीय है और वो सब सम्माननीय है। उनका सम्मान करना